वेलकम टू सत्य सिद्धांत। विश्व पुरुष, प्रकृति में प्रकट ईश्वर का वैदिक स्वरूप। वेद ईश्वर को केवल आकाश में स्थित किसी दूरस्थ सत्ता के रूप में नहीं देखते, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को ही ईश्वर का विराट शरीर मानते हैं। इस दृष्टि से सूर्य, अग्नि, वायु, पर्वत, नदियां, ऋतुएं सब केवल प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि परमात्मा के सजीव अंग हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका दृष्टिकोण भोग से सेवा की ओर और स्वार्थ से समर्पण की ओर परिवर्तित हो जाता है। सूर्य, ईश्वर का मुख और नेत्र। सूर्य को वेदों में ईश्वर का मुख कहा गया है। उसके प्रकाश से अंधकार का नाश होता है और जीवन के सारे कार्य सरल हो जाते हैं। जैसे मुख और नेत्र मनुष्य को मार्ग दिखाते हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें समस्त सृष्टि को दिशा देती हैं। अज्ञान, आलस्य और भ्रम, ये सब सूर्य के प्रकाश में वैसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे अंधकार प्रभात में। अग्नि, ईश्वर का मुख, अग्निमुख। अग्नि को अग्निमुख कहा गया है, अर्थात ईश्वर का मुख। जो वस्तु अग्नि से स्पर्श पाती है वो दृश्य और उपयोगी बन जाती है। कच्चा अन्न पचने योग्य बनता है, धातु शुद्ध होती है और यज्ञ में आहुति देवत्व को प्राप्त करती है। अग्नि केवल जलाती नहीं, परिवर्तन और शुद्धि का कार्य करती है। यही ईश्वर का मुख है, जो असार को सार में बदल देता है। वायु, प्राण शक्ति का स्वरूप। वायु को प्राण कहा गया है। बिना वायु के देह जीवित नहीं रह सकती और बिना प्राण के चेतना संभव नहीं। वायु चलायमान है, अदृश्य है, पर सर्वत्र प्रभावशाली है। ठीक उसी प्रकार जैसे परमात्मा, वो स्पर्श किए बिना पोषण करता है और बंधे बिना जीवन देता है। ऋतुएं, ईश्वर के अंग। ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, ईश्वर के अंगों के समान है। जो व्यक्ति ऋतु अनुसार आचरण करता है, वो स्वस्थ, संतुलित और दीर्घायु होता है। ऋतुओं का उल्लंघन केवल प्रकृति के विरुद्ध नहीं, बल्कि ईश्वर के शरीर के विरुद्ध आचरण है। इसलिए वेद अनुशासन सिखाते हैं, संघर्ष नहीं। नक्षत्र, ईश्वर की अस्थियां। आकाश में फैले नक्षत्रों को ईश्वर की अस्थियों के समान कहा गया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संरचना और स्थिरता प्रदान करते हैं। जैसे अस्थियां शरीर को आधार देती हैं, वैसे ही नक्षत्र ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संतुलन देते हैं। वे समय, दिशा और गति का संकेत करते हैं। दिन और रात्रि ईश्वर के चरण हैं, जिनके माध्यम से समय चलता है। दिन कर्म का प्रतीक है और रात्रि विश्राम का। जो केवल कर्म करता है वो जल जाता है, और जो केवल विश्राम करता है वो जड़ हो जाता है। दिन रात्रि का संतुलन ही जीवन की चाल है। पर्वत, ईश्वर के आंतरिक अंग। पर्वतों को ईश्वर के फेफड़े, यकृत और प्लीहा के समान कहा गया है। वे वायु को शुद्ध करते हैं, जल को रोकते हैं, औषधियां प्रदान करते हैं और पृथ्वी को स्थिर रखते हैं। पर्वत सृष्टि का श्वास प्रश्वास है, बिना बोले, बिना हिले, निरंतर सेवा करते हुए। औषधीय वनस्पतियां, ईश्वर के केश। पर्वतों पर उगने वाली औषधियां ईश्वर के केशों के समान कही गई हैं। वे वर्षा को आकर्षित करती हैं, जीवन को पोषण देती हैं और रोगों का नाश करती हैं। जैसे केश शोभा और सुरक्षा दोनों देते हैं, वैसे ही ये वनस्पतियां सृष्टि की रक्षा करती हैं। नदियां और महासागर ईश्वर की शिराएं और रक्त। नदियां ईश्वर की शिराएं हैं और जल उसका रक्त। ये जल को दूर दूर तक पहुंचाकर जीवन का संचार करती हैं। जहां नदी रुक जाती है, वहां जीवन सूखने लगता है। इसलिए नदियों को माता कहा गया है, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से जीवन देती हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। Day and night are the legs of God. उपनिषद कहते हैं कि यह श्वेत अश्व वास्तव में संवत्सर है। दिन और रात इसके दो कदम हैं। Dawn is his opening melody. Day is his steady rhythm. Life itself is his music.